है। कल मैंने अपना पहला यूट्यूब वीडियो शेयर किया और मैंने बस शेयर कर दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे रिस्पांस कैसा मिलेगा या व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे। बस मैंने अपना लेक्चर रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया। मैंने ऐसा कुछ बहुत प्लान तो नहीं किया था कि मुझे यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करना है या उसे अपलोड करना है। अभी मैं फ़िलहाल अपने कट पे हूँ और मैं 10,000 स्टेप्स पूरे कंप्लीट कर रहा हूँ, वो तो कंपलसरी है। और उसके अलावा मेरा जो कैलोरी इनटेक है वो 2000 कैलोरीज़ के अंदर ही रहता है और जिससे मुझे काफ़ी रिज़ल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो अभी हम कुछ टाइम तक ये कट करते रहेंगे। जो मेरी फिज़िक मुझे अचीव करनी है वो अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 से 3 महीने हम मुझसे दूर हैं। 2 से 3 महीने ज़्यादा नहीं, अगर उससे होगा तो हम 4-5 महीने भी कर लेंगे। मुझे ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है, बट सब अच्छे से करना है। अभी तक जो मेरी फिज़िक है मुझे डाउन नहीं करना है। मसल मास कैरी ऑन करके हमें फ़ैट लूज़ करना है, जितना भी अभी फ़ैट है। धीरे धीरे ग्रेजुअली वर्कआउट अपने रॉ रखेंगे, सब पैरामीटर अपने ट्रैक पे रखेंगे तो हम इजीली कर पाएंगे ये। मैंने जो अपना वेट लूज़ किया था वो अराउंड मैंने 10 to 12 kgs लूज़ किया था 1 साल में। और उसमें भी मुझे बहुत जल्दी नहीं थी। लोगों को रहता है कि हमको 2 महीने में 5 kg कम करना है, 6 महीने में कट्स चाहिए और उसके साथ 10 kgs कम करना है। वो आप कर तो लोगे, बट आप कितने हेल्दी हो वो वेट लूज़ करने के बाद वो गारंटी नहीं है, क्योंकि आप मसल मास भी लूज़ करोगे। लोग तो इवन इसलिए भी तैयार रहते हैं कि मैं मसल मास लूज़ कर लूँ बट फ़ैट मेरा कम हो जाए। बट वो मैं कहूँगा कि वो सही नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे आपको लगेगा कि यार मैं तो बहुत पतला हो गया, या लोग कहेंगे आप तो बहुत पतले हो गए, क्योंकि आपका ना मसल मास है उस टाइम, ना आपके पास फ़ैट है और कमज़ोर आप अलग हो गए हो, क्योंकि आपने काफ़ी गंदे तरीके से, मैं तो गंदा तरीका ही कहूँगा, वो काफ़ी गंदे तरीके से आपने वेट लूज़ किया, फ़ैट लूज़ किया और अब बस आप कमज़ोर होकर घूम रहे हो। आप पतले हो गए हो, आपको जैसा चाहिए था वो आप हो गए हो, बट उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं। आप बस एक शरीर लिए घूम रहे हो जो कि अंदर से काफ़ी कमज़ोर है। उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए आपने स्टार्व किया खुद को, एक दिन में 1 मील खाई, और जिसमें प्रोटीन, तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको प्रोटीन के बारे में तो पता नहीं है, मैं कहूँगा। और उसके बाद बस खुद का शरीर ख़राब कर लिया। उसके बाद वापस से उसको रिकॉम करना पड़ेगा आपको कभी भी, क्योंकि आप वो सस्टेन तो कर नहीं पाओगे। उसके लिए आपको रिकॉम करना पड़ेगा और फिर उतना ही लंबा समय, फिर 1 साल लगेगा आपको, क्योंकि मसल मास पुट ऑन करना ईजी तो है नहीं। तो ये हमको ध्यान में रख के करना है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कट करेंगे, प्रोटीन इंटेक हमारा पूरा रहेगा और 2000 कैलोरीज़ के अंडर हम कर लेंगे। जैसे मैंने वेट लूज़ किया वैसे ही मेरा कट भी रहेगा। सब हम ट्रैक करेंगे, वर्कआउट सेशंस ट्रैक करेंगे। अभी मैं 10,000 स्टेप्स कर रहा हूँ अपने मॉर्निंग में, वो भी ट्रैक करेंगे। मेरी डाइट भी काफ़ी अच्छी है। डाइट भी हमारी रोज़ ट्रैक करते हैं माई फिटनेस पैल पे। अभी मैं अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद सी यू गाइस इन द जिम। आज हमारा शोल्डर और बाइसेप्स का वर्कआउट है, तो शोल्डर बाइसेप्स लगाएंगे और कल जैसा सेशन रिकॉर्ड करेंगे। शेयर करूँगा आपके साथ में सब कुछ। ओके, सी यू। तो हमने इसमें एक स्कूप प्री वर्कआउट डाल लिया है और हम इसमें इलेक्ट्रॉल डालेंगे, एक स्कूप इलेक्ट्रॉल का डालेंगे, जिससे थ्रू आउट द वर्कआउट हमें एनर्जी मिल है, हमें डिहाइड्रेशन फील ना हो। तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉल डाला है। और अब हम इसके बाद अपना शोल्डर और बाइसेप्स का वर्कआउट करेंगे। शोल्डर में हम 5 लेटरल के सेट लेंगे एक्चुअली, 5 2 वेरिएशन में
और इसके बाद हम लेंगे एक शोल्डर प्रेस का वेरिएशन, 3 लो रेज के सेट लेंगे। उसके बाद हम 2 केबल लेटरल रेज लेंगे और 3 हमने शोल्डर प्रेस के किए। उसके बाद हम स्ट्रक्स करेंगे और स्ट्रक्स के बाद हम 3 वेरिएशन बाइसेप्स के लेंगे, जिसमें 3 सीटेड कर्ल होंगे, 2 बेजियन कर्ल और 2 हमारे होंगे केबल कर्ल। उसके बाद हम फोर आर्म के 2 सेट लेंगे। आज का वर्कआउट फिनिश करेंगे। ओके, लेट्स गो। तो ये हमारा पैरा वर्किंग सेट है। इसके बाद हम 2 वर्किंग सेट और करेंगे। दो वर्किंग सेट कंप्लीट हो गए। अब हम केबल लेटरल के 2 सेट करेंगे। लो रेज हमारा कंप्लीट हो गया। Now, second set.
अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Last one. Last one. Under. So, thank you. अभी हम स्ट्रक्स करेंगे और शोल्डर का वर्कआउट पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाइसेप्स करेंगे। स्ट्रक्स का एक और सेट करेंगे 40 kg डंबल से। पहला सेट 35 से किया, अब 40 से एक और करेंगे। कोई नहीं आप आ जाओ। तो हमारा स्ट्रक्स हो गया 40 kg डंबल से। तो जब हम स्ट्रक्स करते हैं तो आपकी जो एल्बो है उसको बस एज अ हब यूज़ करना है। जैसे कि मैं बताता हूँ, क्या करते हैं, ये एल्बो बेंड करते हैं। एल्बो बेंड नहीं करना है, एल्बो स्ट्रेट रखना है, इसको बस आपको एज ए हुक यूज़ करना है और ट्राई टू पुल इट फ्रॉम योर ट्रैप्स। आपको ट्रैप्स की मदद से इसको ऊपर लाना है। सो वी आर डन विद आवर शोल्डर वर्कआउट। जैसे कि मैंने कल भी बताया था अपने वीडियो में कि मेरे वर्कआउट का वॉल्यूम कम ही रहता है, इंटेंसिटी मेरी हाई रहती है। वो हर वीडियो में आप देखोगे हर सेट में मेरा ऐसे ही रहता है, इंटेंसिटी मेरी हर सेट में हाई रहती है। बट मेरा जो वॉल्यूम है वो अभी मैंने कम किया है 1 महीने से। तो अभी हम बाइसेप्स के इंक्लाइन सीटेड कर लगाएंगे। सबसे पहले वार्म अप सेट लेंगे बाइसेप्स के। आप कोई भी एक्सरसाइज करें उससे पहले वार्म अप सेट्स जरूर लगाएं उससे क्या है, जो मसल आपको जिस मसल को वर्कआउट करना है वो एंगेज हो जाती है वो वाली मसल। तो उससे क्या है, आपका जो वर्किंग सेट रहेगा वो इफेक्ट नहीं होगा, वो अच्छा जाएगा। ओके,
पहला वर्किंग सेट 12.5 kg से। तो हमने 12.5 kg से 2 सेट किए, और ज़रूरी नहीं कि आप हर सेट में अपने वेट्स बढ़ाओ, आप सेम वेट से भी कर सकते हो। अगर आप उस सेट में फेलियर जा रहे हो और आपकी जो रैप्स हैं वो 8 से 12 के अंदर आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 12.5 से 15 जाओ, 15 से 17.5 जाओ। आप 12.5 से भी कर सकते हो। 12.5 से आप फेलियर रैप जाओ, अगर वो 8 से 12 रैप रेंज के अंदर है। जैसे मेरा जो अगला सेट होगा वो भी 12.5 से ही लगाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे रैप रेंज उसमें 8 के अंदर ही है, 8 से 10 के अंदर है, तो मैं 12.5 से एक और सेट लगाऊंगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिम की, ऑलवेज री रैक योर डम्बल्स। जब आपने सेट लगा लिया उसके बाद री रैक योर डम्बल्स एट देयर प्लेस। ये हमेशा आपने देखा होगा जिम की वॉल पे लिखा रहता है, पर लोग करते नहीं है ये। तो आपको हमेशा ये करना है, जब भी आपने डम्बल जहाँ से उठाया उसको अपनी प्लेस पे वापस रखना। अब हम 2 सेट केबल कर्ल्स के करेंगे। पहले हम बेजियन कर्ल करेंगे, उसके बाद केबल कर्ल।
20 एंकल का पहला सेट डन। अब इसके बाद हम करेंगे दूसरा सेट सेम वेट से, 8 से 10 रैप रेंज। मैंने मशीन में एक सेट किया 4 आर्म का। आप चाहो तो ये डंबल से भी कर सकते हो, डंबल से भी कर सकते हो, आप केबल में भी कर सकते हो, जो मशीन आपके जिम में अवेलेबल हो आप उससे कर सकते हो। तो गाइस वी आर डन विद आवर टुडेज़ वर्कआउट शोल्डर एंड बाइसेप्स। बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ आज का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक सी यू गाइस, टेक केयर।